हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो लाइव मॉक टेस्ट के ऊपर रहेगी गाइडली का, जो कि अवेलेबल है 12 अगस्त तक। तो इसका लेवल चेक करेंगे और कितना मैं स्कोर कर पाता हूँ, वो दोनों चीज़ें चेक करेंगे। तो मैं इसमें इंग्लिश तो स्किप करूँगा, तो इंग्लिश को नहीं अटैम्प्ट करूँगा, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही करूँगा। तो सबसे पहले क्वांट आया, तो क्वांट में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहले कौन से सिंपल है वो पहले चेक करेंगे। तो यहाँ तक मुझे अभी डी तो दिख गई है, ये भी डी है। तो इसके अलावा हाँ, ये वाला कर सकते हैं यहाँ से। 96 का मतलब 12 8 7 4। तो 12 8, ये इससे माइनस माइनस प्लस का बड़ा, माइनस का छोटा, या माइनस माइनस हो जाएगा, जो कि ये रिलेशन नहीं बना पाएगा। 24 पंजे 120, तो 12 10 11 5, प्लस माइनस, माइनस का बड़ा प्लस का छोटा। यहाँ पर पिछले वाले में क्या किया था मैंने, हाँ ठीक है, ये दोनों नेगेटिव। ये जब 5 डिवाइड होगा इससे कम होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। 210 15 14 12 11, ये पॉजिटिव के तो ग्रेटर देन ही होगा। 36 6 6 17 नहीं, कितना आ जाएगा, 16 नहीं, 17 13 भी नहीं आएगा, 18 12 भी नहीं, 19, हाँ 19 11। तो माइनस, ये तो पॉजिटिव की होगी, ये दोनों, अच्छा ये तो डायरेक्ट आ रहा था, इसको तो करने की ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ से देखें, यहाँ से कितना आ जाएगा, 27 नहीं, 27 70 ये नहीं होगा, 12 का डिफरेंस, 7 19 नहीं, 8 20 9 21, हाँ 9 21, और यहाँ पर आ जाएगा 216, कैसे आएगा 6 के गैप में, 18 12, माइनस माइनस प्लस का बड़ा, माइनस का छोटा, प्लस माइनस, हाँ ये भी नहीं हो पाएगा। तो इजी क्वेश्चन कर दिए हैं। अब डी देखते हैं। डी पहले बार ग्राफ की, ये है टोटल दिया हुआ और ये दिया सोल्ड का। तो मैं इसको डाटा कन्वर्ट कर ही देता हूँ, ए बी सी डी ई। तो टोटल, सोल्ड, अनसोल्ड। टोटल ब्लू कलर की लाइन है, 20 21 22 23 24, यहाँ से 15 16 17, यहाँ से 22, यहाँ से 15, और यहाँ से 20। अनसोल्ड रेड लाइन 14 10, यहाँ से 12 5, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 19 3, यहाँ से 9 6, और लास्ट में यहाँ से 16 4। हाँ, 2 ज़ीरो नहीं लगाए मैंने, सब में 2 ज़ीरो लगेंगे, ये देखेंगे उस टाइम ही। फाइंड द डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बी सी ई 12, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड ए सी डी 28 14 42 30, तो 3000। रेशियो टाइप 1 सोल्ड टू अनसोल्ड ई में, और क्या लिखा है, टाइप 1 में सोल्ड टू अनसोल्ड ये रहे, एंड द नंबर ऑफ टाइप 1 सोल्ड 600 ज़्यादा देन दैट इन अनसोल्ड। अनसोल्ड कैसे, रेशियो है टाइप 1 सोल्ड टू अनसोल्ड, ये हो गया, एंड द नंबर ऑफ टाइप 1 सोल्ड 600, अच्छा इससे 600 ज़्यादा, तो 2 की वैल्यू 3, तो 3 ये हो गया, 300 हो गया। टोटल नंबर ऑफ टाइप 1 ट्रक 1200। रेशियो टोटल सोल्ड ऑल शोरूम, टोटल 24 17 41 22 63 73 78 98, एंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स अनसोल्ड 10 15 18 6 24 4 28। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 से जाएगा, 14 सत्ते 4 सत्ते 7 और 2, 7 और 2 आना चाहिए, फिर से देखना पड़ेगा मुझे। 10 5 15 18 24 28, ये तो ठीक है। 24 17 41 2 43 63 78 98, ये भी ठीक है। 14 सत्ते, और ये तो 4। द रेशियो टोटल, अच्छा सोल्ड लिखा है, मैं टोटल करा, अरे 14 12 26 45 54 70
70 और 28, 2 14, 5 14, गलत कर दिया, मैं टोटल गिन रहा हूँ। इफ़ द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड अनसोल्ड बी 2022 में इतना कम, ये डाटा किसका दिया है वैसे, 21 का, 22 में सोल्ड से 1/8 कम, तो सोल्ड से 1/8 कम का मतलब 8 150 कम, तो ये आ जाएगा 1050, 8 15 150, और नहीं नहीं 1050 नहीं आएगा, 1200 अगर होगा, 8 8 एकम 8 150, हाँ 1050 ही आएगा, 1050 तो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। 1050 कम और 25 मोर अनसोल्ड आएगा, 25% का मतलब है 125, 625। तो क्या पूछा है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्रक, फिर से बी मोर देन दैट ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्ड एंड अनसोल्ड बी इन 2022, ये 1700 था, ये 1200, ये 500, तो 1200 को 8 से करेंगे, 8 150, तो इतना बाय कम, तो 1050 ही होगा, और ये 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा, चार चार की वैल्यू 125, 125 अच्छा 525, तो 525 और ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी हाँ 600, ये ठीक है। ये द टोटल नंबर ऑफ ट्रक सी और एफ इज़ इतना, सी और एफ एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रक एफ इज़ 1760, सी में 2200, तो 2200 17 कितना हो जाएगा, 3960, तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3960 में से 125 घटा दो, तो एक्स की वैल्यू निकली, चीज़ छोड़, इसको छोड़ो, तो इसमें टाइम लगता है, उसको छोड़ के अब देखते हैं पाई चार्ट में क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल स्कूल टुगेदर 60,000 है, कुछ परसेंटेज में डाटा दिया है, कुछ डिग्री में, तो परसेंटेज को डिग्री में करेंगे, ये 10%, 20%, ये 25%, 30 30 40 60 और 85, ये हो जाएगा 15%, 54,360, एक सेकेंड, 30 25 55 65 85, 90 360 इंटू 100, तो वैसे हो जाएगा 54,360 इंटू, हाँ ठीक है। तो हमने डाटा तो निकाल दिया है, आई जे के एल एम, आई का डाटा पिंक 20%, इसका 15%, इसका 30%, इसका 25% और लास्ट का 10%, ठीक है। आई जे के एल एम भी ठीक है। अब लिखा है इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड इंजीनियरिंग के, इतना ज़्यादा आई से, तो के में 1/3 ज़्यादा है, तो 1/3 ज़्यादा है पहले से, तो 1/3 का मतलब है इतना, तो 1/3 ज़्यादा है, ये 4 की वैल्यू, 4 चौके 16, 400, 4 चौके 16 दो, 450, 40 दिए 120, 5 दिए 15, ठीक है। ये हो गया, एंड रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड आई टू के, इतना, आई टू के, सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर और एमबीबीएस, अच्छा ये टोटल है डाटा, तो नंबर ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग के फ्रॉम दिस आई टू के इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट आई टू के, अच्छा आई का डाटा भी दिया, तो टोटल यहाँ की टोटल है 12,000, यहाँ की टोटल है 9,000, यहाँ की टोटल है 18,000, यहाँ की टोटल है 15,000, यहाँ की टोटल है 6,000, तो ये टोटल है इसमें इंजीनियरिंग एम बी बी एस में। इफ द नंबर स्टूडेंट अप्लाई इंजीनियरिंग फ्रॉम के, इतना आई से, रेशियो नंबर अप्लाइड फॉर एम बी बी एस आई टू के, एम बी बी एस आई टू के का रेशियो दिया है 1:2। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हो एम बी बी एस, तो कितने थे, तो इसको देखना पड़ेगा, 6,000 होते, ये 4,000 होता, और ये होता आपके पास 14,000 नहीं, 9,000 होता, ये 6 होता, ये होता 12, तो ये 12 होता, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के में ये होता आपके पास कहाँ गया, 9 अगर होता 3, ये होता 3, 3,000, ये होता 9,000, हाँ यही होगा। डिफरेंस एवरेज नंबर ऑफ अप्लाइड आई के एम, आई
के एम 20 30 50 60 20% माइनस एवरेज नंबर अप्लाइड जे के एल जे 15 के 45 एल 25 कितना हो जाएगा 70 तो 60 और इसका 10% तो इसका 3 डिवाइड करेंगे तो हाँ 2000। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड इंजीनियरिंग जे और एम 4500 तो जे और एम 4500 है 15,000 में से, तो बाकी जो बच गए वो हो जाएंगे 1000 सॉरी 10,500। आगे क्या लिख रहा है, इंजीनियरिंग हो गया, रेशियो नंबर अप्लाई इंजीनियरिंग फ्रॉम जे टू एम, ये 5 और 9, देन फाइंड द नंबर ऑफ हु अप्लाई, तो 5 और 9, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25 20, तो ये किसका दिया है नंबर ऑफ इंजीनियरिंग का, तो ये है जे टू एम का, तो जे में 2500 है तो पूछा है एम बी बी एस 2000 है, तो एम बी बी एस में कितने हो जाएंगे किस से एम से, तो एम से सेकंड डाटा किसका दिया है जे और एम का, जे और एम में टोटल 15,000 है, 45 में हो गया, तो एम से कितने होंगे, एम से कितने होंगे 4000। ये द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर हायर स्टडी आई एल एम ओ इतना, आई एल एम ओ 45,000, आई एल एम में कितना है 45 55 55 50 छिके 330, 330 मतलब 12,000 ओ में हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड एम बी एस ओ कितना टोटल हायर फ्रॉम आई, आई का 3 बटे कितना 8, तो 4500, तो इंजीनियरिंग का कितना होगा, इससे माइनस कर दो 7500। रेशियो अप्लाइड इंजीनियरिंग एम बी बी एस के इन 2014 5 और 4 का, तो किसका है सिर्फ एम बी बी एस, अच्छा 5 और 4, तो 9, 9 दूने ये हो गया 10,000, ये हो गया 8,000, तो ये है इंजीनियर का, ये है एम बी बी एस का। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड हायर स्टडी 15, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर इंजीनियरिंग फ्रॉम एंड एम बी बी एस के इन 25 लेस, इंजीनियरिंग में 25 कम है तो 7500, और इसमें 30% ज़्यादा है तो 8 के 24 10,400, तो इसका दोनों का डाटा कितना हो जाएगा 179। अब नेक्स्ट में जाते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज क्या दिया है, माइनस का 8, माइनस का 64, माइनस का 216, 4 किसका है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 512 माइनस होना चाहिए, 512 नहीं है। आगे 4 एकम 4 दुए 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 108 गलत है। नेक्स्ट +3 +8 +15 +26 +33 +48 5 7 फिर 9 होना चाहिए था, 24 होता, फिर यहाँ 11, हाँ 5 7 9 26 नहीं होना चाहिए, 60 गलत है। आगे +13 -4 +11 -4 +11, तो इसका मतलब 48 गलत है। नेक्स्ट इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 389। नेक्स्ट दिया है फिर से, तो नेक्स्ट में क्या क्या दिया है, ए बी सी डी ई, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं 19, तो ये दिया है गिवन टेबल चार्ट परसेंटेज नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन इतना इतना, तो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट टोटल नंबर ऑफ इतना, परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट 22, इसमें से इतना, डिफरेंस बिटवीन टोटल ए और डी का 840, तो ए और डी का अगर 840, ये 8% की वैल्यू है, तो 8% की 840, 100 की हो जाएगी 108, 10,800, तो इनका टोटल आ जाएगा 10,800, तो ये टोटल हो गया, ये नॉर्थ के हैं ये साउथ को हो जाएगा। अब 22% का मतलब अगर 108 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 108 इंटू 22, 8 दूने 16, सेकेंड ये 1080, 1080 216, 6 8 8 16 1 17, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1080 1080 और कितना था 216, 2 और 1 3 2 23 76,
13%, तो 1080, 108 3 324, 4 10 4 14, 1404, 20% 2160, 15% 1080 और 540, 0 12 6 16 20, 30%, 32 40, तो यहाँ 6 4 10, 1 8 14 16 20, तो 5 9 10 16 18 1 3 4 6 7 3 10, हाँ ये ठीक आ गया। तो टोटल ये आ गया। अब ये इसमें से 1640, अगर ये 16 7 23 736, 1404 में से 800 604, 2160 में से 1300 860, और 1620 में से 900 720, 3240 में से 1500 1740। In city B, there are two type of restaurant, P और Q. If the ratio on number of type P नॉर्थ, इसमें टाइम टिकिंग है, ये भी टाइम टिकिंग है, ये भी हो, ये तो बड़े बड़े। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ नॉर्थ इंडियन ए। तो नॉर्थ इंडियन ए में है 1640, साउथ इंडियन सी में, साउथ इंडियन है 860, 2500 1250, गलत आ गया। सिटी सी साउथ इंडियन 860 है, और ए में है 1640, 16 8 24 25, 25 तो 1250 होना चाहिए। कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, 13 2160, ये तो सही है। नॉर्थ ए साउथ सी। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंस ए और डी का, ए और डी का। ओके 3%, सारा डाटा गलत हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं, और कैलकुलेशन सारी की सारी खराब होगी। कोई बात नहीं, अब इसको और करता हूँ मैनेज। ए और डी का डिफरेंस है 7% का, ओहो मैंने गलत ले लिया, तो ये हो जाएगा 12, 840, 12,000, 22 12, 22 10 से 220, 22 दूने 44, 264, 13 12 156, 12 दूने 24, सारा टाइम वेस्ट हो गया। 15 12 पहले फालतू की कैलकुलेशन कर दी, 12 3 36। अब यहाँ पर 1640, 1040, यहाँ पर 800 और 760, यहाँ पर 1300 और 1100। अब इसका निकाल सकते हैं, 1640 2640, 2740, 2740 का मतलब है, हाँ। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉर्थ इंडियन 80, 1313 रेशियो यही आएगा आगे। अच्छा इसके 3 क्वेश्चन भी कर ही लेता हूँ जो छोड़े हैं, ये नहीं। इफ द नंबर ऑफ कैनेडियन रेस्टोरेंट बी 5/2 ऑफ नॉर्थ इंडियन इन दैट सिटी, 5/2 का मतलब है 2000, एंड रेशियो कैनेडियन बी टू सी 4 रेशियो 1 मतलब 500 सी में। फाइंड द डिफरेंस कैनेडियन सी 500 माइनस नॉर्थ इंडियन डी, नॉर्थ इंडियन डी 900 400। जो टोटल एफ में है 30 कम ए से, तो 2610। टोटल एफ में है x% ज़्यादा टी से, और रेशियो है नंबर ऑफ नॉर्थ एफ एफ इतना। देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉर्थ इंडियन एफ। इफ द टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इन एफ इज x% बी। अच्छा 8, ये हो जाएगा 810, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 45, तो ये हो जाएगा 5 रेशो 1। तो नॉर्थ इंडियन पूछा है 6, 6 चौके 24, 2 6 18, तो 435 पंजे आएगा। 2000, 2000 किसका पूछा है, नॉर्थ इंडियन ही पूछा है। 4 पंजे 2000, 30 पंजे 150, 5 पंजे 75, हाँ 2175। तो ये भी कर ही लिया है, सारा टाइम वेस्ट हो गया है। थोड़ा शायद अर्थमेटिक के कुछ 1 2 क्वेश्चन हो सकते थे। देन हाउ मैनी, ये भी नहीं करना है। इन अ सिटी 56 मेल है, 44 फीमेल है। रेशियो इलिटरेट फीमेल टू इलिटरेट टू इलिटरेट 6 5 11, तो 6 चौके 24 20, एंड नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स इज 3600। इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल डेड टाइम देन लिटरेट फीमेल, तो डेड टाइम, तो ये डाटा जिसका दिया लिटरेट मेल का, तो डेड टाइम मतलब 2400। देन टोटल नंबर ऑफ फीमेल,
तो ये हो जाएगा आपके पास 4400। एवरेज एज है तीनों की 84। वाइल हाफ सम ऑफ वाई और जेड का 56, तो इसकी हो जाएगी 28 एक्स की। एक्स 8 साल बड़ा है तो वाई से। जेड कितना 20, 28, 48, 48 और 36। तो पूछा क्या हाउ जेड इज कितना वाई से, 8 साल या 16 साल यंगर। ओ यार लास्ट में क्लिक हो सकता था। एक का दुख है, कोई बात नहीं। कुछ मैंने वहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया। अब रीजनिंग में देखते हैं। इफ ऑल द नंबर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट विच आर द फॉलोइंग फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड। ऑल द नंबर असेंडिंग ऑर्डर में राइट से फोर्थ पे कौन सा होगा, तो राइट से फोर्थ पे होगा 7 वाला। 7, 6, 9, हाँ। ऑल द डिजिट आर एडिड हाउ मैनी इवन नंबर थस फ्रॉम 7, 6, 13, 9, 22, 1 हो गया। 5, 7, 4, 1, 5, 14, 2 हो गया। 9, 7, 16, 6, 22, 3। प्रोडक्ट थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 7, 6, 9। 9 इंटू सेकंड डिजिट लोएस्ट नंबर, 9 इंटू 1, 9। सेकंड एंड लास्ट डिजिट इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट ऑल नंबर, तो सेकंड देखेंगे 6, 3, 9, 2, 11, 12, 9, 21। तो इजी क्वेश्चन इसमें पता नहीं क्यों डाल दिए। पी वाई को देखना है। पी वाई कैसे जा सकते, पी से एम नहीं होगा। आर से एम से एफ बिल्कुल है, ओनली टू। ई क्यू देखते हैं। ई से क्यू के लिए जाना पड़ेगा ए के थ्रू, लेस देन ये सही है। बी से एम कैसे जाएंगे, बी से ए से एम, ये भी सही है बोथ। एम से ओ, ओ से फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एम से आर के थ्रू। एम से आर नहीं हो पाएगा। ओ से सी, तो ओ से एम, एम से सी, ये भी नहीं हो पाएगा, नीदर नॉर। तो नेक्स्ट में लग देखते हैं क्या क्या है। हाउ मैनी, इसको तो बाद में करना है कि इसको कर लेते। के साउथ में है, एन के 11, ये हो गया के। एन जो कि 10 वेस्ट में है ए के। वाई 6 साउथ है ए के और 7 ईस्ट है ई के। टी 9 ईस्ट है आर के जो कि 3 साउथ है ई के। तो ये के तो नीचे ही होगा। तो 3 साउथ में है कौन, आर, और टी 9 ईस्ट में, 7, 2, 9, ये टी हो गया। एक्स 14 नॉर्थ में है टी के, 6, 3, 9 आगे जाएगा 14, और 6 ईस्ट में है एस के। तो 6 अगर ईस्ट में है तो टोटल ये 9 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 6 ई से थोड़ा यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स 14 नॉर्थ है टी के और 6 ईस्ट है एस के, जो कि 8 नॉर्थ है वी के। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 6, 3, 9, तो 6, 3 और 14, 8 है, तो आगे तक आएगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस एन और एस का। एन और एस का ये 10 है, ये कितना है, ये 8 टोटल है, ये 14 हो गया। तो हमारे पास ये कितना दिया था, 6, 3, 9, ये 2 हो गया, ये 6, 3, 9 है 5। तो 10 गाय 100, 5 पंजे 25, 125, 125, 125, नहीं नहीं गलत कर रहा हूँ। अच्छा ये तो 6 है, तो 2, 4, 6, 6, 6, 36, 5 पंजे लगभग 8 के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज ई विद रिस्पेक्ट टू के। ई की के रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट। इफ ओ मिड पॉइंट है ए वाई का, कहाँ है वाई, वाई ठीक है। तो डिस्टेंस ओ और वी का क्या होगा, ओ मिड पॉइंट है वाई का 3, तो ओ और वी का 3 ही होगा। अच्छा ओ और वी का पूछा है, तो 4 होगा, 2 ये 4 इस तरफ आया। तो अब देखते हैं और कौन सा है। 12% है हेक्सागन, इसको तो बाद में करेंगे। देर आर 75 विच 7 डिफरेंट, नन ऑफ देम टेक सेम। G20 जो कि हाईएस्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो G हाईएस्ट है, 20 है। C 1/4 बाय G, तो C आ जाएगा 5 पे। A डबल C से, तो A आ जाएगा 10 पे, और 4 कम D से, तो D आ जाएगा 9 पे।
ए डबल सी से और 4 अच्छा, तो डी आ जाएगा 14। ई एक ज़्यादा सी से तो ई आ जाएगा 6, बी 3 ज़्यादा डी से तो बी आ जाएगा 17, एफ हाफ है ई से तो एफ हाफ है ई से, ई कहाँ था, एफ आ जाएगा 3, तो एफ सी ई ए डी बी। 17 14 10 6 5 3 6 5 11 3 14 14 28 10 38 20 हाँ। हु अमंग द फॉलोइंग टेक थर्ड लिस्ट नंबर ई। सी ने कितनी, सी ने 5, ए से ज़्यादा कितने 3, बस हो गया। 9 पीपल दिए हैं, सेलिब्रेटेड दिया है तो 2002 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए लीप ईयर है, तो लीप ईयर कौन कौन सा है, लीप ईयर 2004 8 12 16 24 20 हाँ 24। ओनली 12 ईयर का गैप ए और बी में, इन विच ए एंड बी सेलिब्रेट कितने का, 12 का, तो 12 का गैप का मतलब बी किसमें, 12 का गैप का मतलब 11 में। सी 3 साल बाद बी के। ओनली 2% सी और डी, इस केस में डी 1 2 ऊपर चला जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर डी, डी से पहले एक है, ये ऑलरेडी एक ज़्यादा है। आफ्टर ए ई, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 इसके बाद में ई के बाद में एफ 2% पहले जी के, तो जी एफ यहाँ आ जाएगा। एटलीस्ट 9 जी और एच के बीच में, तो एच यहाँ आ जाएगा। आई बिफोर एफ नहीं है तो आई यहीं आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट, तो एफ। हाउ मैनी पर्सन बिफोर ए 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन प्राइम ईयर, तो प्राइम ईयर में आई कहाँ है, 5 बिल्कुल है। बी कहाँ है, बी 21 नहीं है। ई कहाँ है, 11, तो 1 एंड 3। एक सेकेंड, ये तो 1 एंड 3 आ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन प्राइम ईयर, आई भी है, बी तो 21 में है, 21 हाँ। ई है आपके पास, कहाँ गया, ई भी 11 में है, तो आई और ई आ रहा है, इसमें नहीं दिया। अगर सारे पर्सन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 2024 से, तो कितने अनचेंज है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 4। एच कौन सा ईयर, 18। ठीक है, एक क्वेश्चन में या तो इनकी मिस्टेक हुई है, ज़्यादा क्या देखना है। 8 पर्सन है, स्क्वेयर टेबल है 4, ये डिफरेंट कलर है, अल्फ़ाबेटिकली एक साथ नहीं बैठेंगे। इसके अलावा कोई आसान सा देखते हैं कोई। 5 पर्सन है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो सिंपल है 1 2 3 4 5। लोअर मोस्ट हो गया, ईच पर्सन ये हो गया। ओनली 2 पर्सन एफ फॉर पडिंग, 1 2 1 2। एफ एकदम नीचे केक के, तो इस केस में केक यहाँ, इस केस में केक यहाँ, पूरे हो चुके 5। ओनली 1 पर्सन एच और केक, तो एच यहाँ आ जाएगा। इस केस में ऊपर भी जा सकता है, नीचे। ओनली 1 पर्सन मफिन 3 4 नीचे एच के, तो मफिन 3 4 नीचे एच के, एच यहाँ 1 2 3, मफिन यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। एज मैनी अबव मफिन बिलो जी, अबव मफिन बिलो जी, ठीक है। द वन कैंडी एकदम ऊपर डी के, डी ये रहा, कैंडी ये रहा, यहीं आएगा। ई ब्राउनी नहीं लाइक करेगा, तो जी यहाँ आ जाएगा, जो कि ब्राउनी ये आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। तो बच्चा क्या आपके पास, कौन 2 फ्लोर ऊपर है कैंडी से, जी। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। मफिन इवन फ्लोर पे, बिल्कुल ट्रू नहीं है। जी ब्राउनी ये तो ट्रू है। कैंडी एकदम नीचे डी के, नहीं, कैंडी तो दिया भी है, कैंडी एकदम ऊपर है, तो अच्छा ये भी ट्रू नहीं है, 1 एंड 2। कौन सा डिफरेंट है, 1 2 3 4 5। पडिंग हो गया 4 पे, जी 5 पे, मफिन 1 पे, ई 3 पे, ब्राउनी भी 5 पे, तो पडिंग नहीं, कौन सा, हाँ। अगर सारे पर्सन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टॉप मोस्ट से कितने अनचेंज, तो
डी ई एफ जी एच, कोई भी नहीं, नो वन। एज मैनी पर्सन लिव एफ और पडिंग, एफ और पडिंग में दो है तो किसके बीच दो हैं, जी एच के बीच नहीं है, डी और जी के बीच है। तो ये वाला भी हो गया। अब दो सेट बच्चे हैं तो करने तो पड़ेंगे ही। 12% है, 6% मिडल में, 6% कॉर्नर में। तो 1 2 3 4 5 6, अरे क्या बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एस पी के सारे कहाँ देख रहे हैं, सेंटर में, एस पी के फोर्थ राइट में। 5% पी और ओ, तो मतलब ऑपोजिट में ओ, जो कि क्यू के थर्ड लेफ्ट में, क्यू यहाँ आ गया। वी सेकंड लेफ्ट में वाई, जो कि पी के एडजेसेंट है, तो वी हो गया। नंबर ऑफ पर्सन वी ओ, एक कम यू क्यू लेफ्ट, वी के लेफ्ट से 1 2 3 4, 3 आने चाहिए किसके, यू और क्यू, क्यू और 1 2 3, यू यहाँ आ गया। डब्ल्यू एक्स के थर्ड लेफ्ट में और मिडल में, तो डब्ल्यू एक्स के थर्ड लेफ्ट में, या फिर एक्स और डब्ल्यू के बीच दो आने चाहिए। कब आएंगे एक्स और डब्ल्यू के बीच में दो, जब एक्स यहाँ डब्ल्यू यहाँ, और डब्ल्यू मिडल में है, तो ये वाले मिडल वाले पर्सन होगी जो मैंने मार्क किए हैं, बाकी कॉर्नर में हो जाएंगे। टी एग्जैक्ट बीच में है एक्स और वी के, हाँ यहाँ फंस गए। तो एक्स डब्ल्यू क्या कहीं और आ सकता था, एक्स डब्ल्यू चेक करना पड़ेगा मुझे, एक्स डब्ल्यू, हाँ एक्स डब्ल्यू फिर यहाँ आ जाएगा क्योंकि हमें टी भी चाहिए, एक्स डब्ल्यू यहीं आएगा। तो एक्स डब्ल्यू यहाँ आएगा, तो मिडल वाला ये हो गया, जो बाकी बच गया ये कॉर्नर वाले जो मैंने मार्क किए, ठीक है, समझ जाएंगे। तो एक्स डब्ल्यू यहाँ नहीं रखना पड़ेगा। अब एक्स और वी के टी एग्जैक्ट मिडल में है, तो यहाँ आ जाएगा टी, ठीक है। जेड टी के सेक, और फिर से फंस गया। इस साइड से कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, टी एग्जैक्ट बीच में है एक्स और वी के, तो ये तो आ नहीं रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6, एस पी के फोर्थ राइट में था, 1 2 3, एस यहाँ आ गया। 5% पी और ओ, 1 2 3 4 5, मतलब वो अपोजिट में आ गया, जो कि क्यू के थर्ड लेफ्ट में है, तो क्यू 1 2 3, क्यू यहीं आएगा। वी वाई के सेकंड लेफ्ट में, जो पी के साथ है, तो वाई वी यहीं आएगा। नंबर ऑफ पर्सन वी ओ एक कम यू क्यू, कब, लेफ्ट ऑफ वी ओ, वी ओ 1 2 3 4, तो यू क्यू 3 1 2 3, यू यहाँ आ गया। डब्ल्यू एक्स के थर्ड लेफ्ट में है और मिडल में है, तो डब्ल्यू एक्स के थर्ड लेफ्ट में है और मिडल में है, कब आएगा, डब्ल्यू एक्स के थर्ड लेफ्ट में है और मिडल में है, तो ये तो आ ही नहीं पाएगा। टी एग्जैक्ट बीच में एक्स और वी के, तो यहाँ से सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, जब एक्स यहाँ डब्ल्यू यहाँ, फिर अगर एक्स आ गया तो टी एग्जैक्ट बीच में एक्स और वी के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं आ पाएगा। जेड टी के सेकंड राइट में, ये भी नहीं आ पाएगा। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो डब्ल्यू से शुरुआत करते हैं, मिडल में है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक्स के थर्ड लेफ्ट में मिडल में, तो ये एक्स डब्ल्यू यहाँ हो गया, एक्स यहाँ कॉर्नर में आ जाएगा। टी एक्स और वी के एग्जैक्ट बीच में, जेड सेकंड और राइट ऑफ टी, तो ये तो नहीं हो पाएगा। एस यहाँ, एस पी के फोर्थ राइट में, तो ठीक है, एस सिट्स फोर्थ राइट ऑफ पी। 1 2 3 4, ओ, ओ हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू। वी सेकंड लेफ्ट ऑफ वाई हु सिट्स एडजेसेंट टू पी, तो वी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई एडजेसेंट टू, 1 2 3 4, 1 2 3, तो यू यहीं आएगा। डब्ल्यू एक्स के थर्ड लेफ्ट में, डब्ल्यू एक्स के थर्ड लेफ्ट में कब आएगा, डब्ल्यू एक्स के थर्ड लेफ्ट में, ये तो नहीं बन पाएगा, क्या हो रहा है, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। 12% है हेक्सागोनल, तो 6% मिडल में है, 6% कॉर्नर में है।
क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, हो रहा एक्स नहीं बैठ पाएगा, फिर वाई पी के साथ है, फिर वी नहीं आ पाएगा, वी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई हु सिट्स एडजेसेंट टू पी, नंबर ऑफ पर्सन वी ओ एक कम, ओके एक कम 4 5 आना चाहिए, 1 2 3, अरे यार यू यहाँ आएगा, मैं भी क्या कर रहा हूँ। तो गड़बड़ तो यहाँ हुई है, मैंने गलती से उल्टा ले लिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर यू अगर यहाँ आएगा तो अब हमने क्या करना था, x को इस तरह से बिठाना था कि w भी आ जाए, तो x यहाँ बैठ सकता है, फिर w यहाँ आ जाएगा, इसको साइड में बना देंगे, एक्स वी 1 2 3 4 5, तो p यहाँ आ जाएगा, z यहाँ आ जाएगा, आर यू का नेबर नहीं है तो आर यहाँ आ जाएगा। अरे आसान सा क्वेश्चन था। 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी, गलत पड़ा सारा का सारा, तो वी के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 आर, आर का मतलब जो थर्ड राइट में एस की, हाउ मेनी पर्सन एस सेकंड राइट ऑफ क्यू काउंट लेफ्ट ऑफ एस, ये हो गया 1 2 3 4, एज मेनी पर्सन एक्स और क्यू लेफ्ट, क्यू एक्स और क्यू, क्यू के लेफ्ट से 1 2 3, डब्ल्यू के लेफ्ट से, डब्ल्यू और किसके बीच 3 है, जेड के बीच, जो कि नहीं सेकंड टू द राइट ऑफ टी है, कौन सा डिफरेंट है, तो v कहाँ दिख रहा है, मिडल में है, q कहाँ दिख रहा है, मिडल में है, एक्स पी, पी कॉर्नर में, हाँ ट्रू कौन सी है, 5% एस और जेड में, हाँ बिल्कुल है, w v के थर्ड लेफ्ट में नहीं है, p एक्स और r के एग्जैक्ट बीच में, p नहीं, ओनली वन, तो यहाँ से गड़बड़ हो गया, 5 के भी होने चाहिए, स्क्वायर टेबल में है और ये हो जाना था, 4 कॉर्नर में है, 4 मिडल में है, डिफरेंट कलर्स है, अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आर साइड में है, थर्ड लेफ्ट में है पिंक के, पी सेकंड टू द राइट ऑफ आर, क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ ग्रीन, पी क्यू क्यू आर, यहाँ से तो हो नहीं सकता, तो ग्रीन के सेकंड राइट में क्यू क्यू चाहिए, कब होगा, जब क्यू यहाँ ग्रीन यहाँ, एन और एस क्या है, ऑपोजिट टू ईच अदर, एन एस, एस पी क्यू आर एस यहाँ तो हो नहीं सकता, एन एस यहीं हो जाएगा, तो एस यहाँ एन यहाँ, अच्छा ये तो नहीं है, नेबर नहीं है, तो एन यहाँ एस यहाँ, ओ और एम नेबर है, ओ और एम नेबर है, ओ एम नेबर है, तो ओ यहाँ एम यहाँ, ऑरेंज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, तो ऑरेंज यहाँ, पी और एस ब्लू रेड रिस्पेक्टिवली, पी ब्लू रेड, ना तो एल ना तो एन वाइट, एल और एन वाइट नहीं है तो वाइट हो जाएगा डब्ल्यू, एन ब्लैक नहीं है तो एल हो जाएगा ब्लैक, अगर सारे पर्सन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एल क्लॉकवाइज, तो एल से स्टार्ट करें, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एक, एल का रिलेशन वाइट के साथ, कहाँ है एल वाइट, ओके, एस का रिलेशन ग्रीन के साथ, तो कौन ब्लू के साथ रिलेट करेगा, तो ब्लू के एकदम राइट वाला एम या पिंक, या फिर क्या बोल सकते हैं ऑपोजिट टू एल, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन रेड एंड पी राइट ऑफ पी, तो 2, एल की पोजीशन ऑरेंज के रिस्पेक्ट में इमीडिएट लेफ्ट, ओ कौन सा कलर है, ओ है ग्रीन, तो फिर भी टाइम बच गया वहाँ टाइम वेस्ट करने के बावजूद, हाउ मेनी सच पेयर लाइटनिंग, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक हो गया, जी एच आई जे के एल जी एच आई जे के एल एम एन, एच आई जे के एल एम, टी यू नहीं हो सकता, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एन ओ पी क्यू आर एस टी एन ओ पी क्यू आई जे के एल एम एन ओ पी आई जे के एन ओ पी क्यू आर एस टी यू जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, 4 पॉसिबल अगर होगा, सेकंड फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, तो यहाँ से कुछ बनेगा, इसको छोड़ दो, एक क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये इसका क्या, पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा, ए लीप ईयर है, बिल्कुल है 8 में, 12 साल का गैप है ए और बी में, ठीक है, बी सी 3 साल बाद है, बिल्कुल है, 2% सी और डी बिल्कुल है, नंबर ऑफ पर्सन बिफोर डी 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा मतलब 4 ई के बाद, ये भी ठीक है,
एफ 2% पहले जी से, ये भी सही है। एटलीस्ट 9 साल का गैप है जी और एच के बीच में, ये भी सही है। आई, ये भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन प्राइम नंबर ईयर, तो प्राइम नंबर ईयर क्या 2002? अच्छा ये प्राइम नंबर नहीं है, ओके अब समझ आया, मैं लास्ट के 2 डिजिट देख रहा था। ठीक है ठीक है, इसमें जो मीनिंगफुल था इसको मैं अटेम्प्ट कर ही लेता हूँ। ROCI, इफ़ नो सच एक्स। ठीक है, ये मैंने ऐसे कर लिया, पूरे हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या स्कोर रहा है, एक्यूरेसी कितनी रही होगी। थोड़ा क्वांट में भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अटेम्प्ट तो 6, हाँ 6 रॉन्ग है। किस में रॉन्ग है? 2 इसमें है, 4 इसमें है। अच्छा तो 34.414 है, तो गलत भी काफ़ी हुए हैं। चेक करते हैं कैसे क्वांट में। यहाँ से आइडिया लग जाएगा कौन कौन से इनकरेक्ट है, पहले देखते हैं। अच्छा DI के हैं, क्या क्या है? अच्छा ये भी गलत कर दिया इसमें। अच्छा नंबर सीरीज में ये हो गया। एक लास्ट में मैंने एज वाला मार्क करना रह गया था, वो हो सकता था। और अच्छा नेक्स्ट में जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में नंबर तो अच्छे हैं लेकिन कुछ कुछ गलत हैं। ट्रू कौन सा है? 1 और 3, ये गड़बड़ हो गया। इसमें क्या है? ओनली 3, हाँ 2 और 3। तो बी, बी कहाँ है? 21, अच्छा हाँ 2021। हाँ ये गड़बड़ किया, डिवाइड बाय, पर ये प्राइम नंबर ईयर, अच्छा ईयर, ठीक है ठीक है, डिवाइड बाय 6 करना था। हाँ ये अपनी गलती से हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है? इफ ऑल द नंबर रेंज असाइन असेंड, अच्छा लेफ्ट विच इज फोर्थ, अच्छा राइट से फोर्थ। अरे मैं राइट से सेकंड देखा, ठीक है ये भी गलती है। हाँ ये तो मुझे लग ही रहा था, ये मीनिंगफुल मुझे नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर मैं 2 नहीं भी करता तो बच जाते। तो ओवरऑल ठीक है वैसे। देखा जाए इंग्लिश स्किप करके का नंबर आप देख सकते हैं स्कोर कहाँ रहा, 52.63। ठीक है, कट ऑफ 60 दिए, मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट नहीं की है। अगर ये सही होते तो 40 तो इसमें आ जाते आराम से। और मैं क्वांट में वैसे कितने आए हैं देखना पड़ेगा मुझे। क्वांट में 18.5, तो 20 तक आ सकते थे, 60 तो ऐसे बन जाते इसमें। ठीक है, तो आपने चेक करना लेवल, मुझे थोड़ा सा इजी साइड पे लगा है। आप देख सकते हैं रीजनिंग में एक पजल में मैं काफ़ी फंसा, फिर भी उसके बावजूद मेरे पास टाइम बच रहा था। 2 क्वेश्चन मैंने अपनी गलती से किए, प्राइम नंबर ईयर और मीनिंगफुल वाला मैं नहीं कर रहा था। 2 में शायद कुछ मिस्टेक हुई है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।